फोकस करना कितना सिंपल हो सकता है या फोकस करना कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, फोकस कर रहे हैं अपने किसी एक चीज़ को पाने के लिए। वो कोई भी एक एम हो सकता है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है। किसी का एम है पैसा कमाना। अब पैसा कमाना कैसा है, वो उसको उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि किस तरह से वो पैसा कमाना चाहता है। आज की डेट में 10 में से 8 यही सोचते होंगे कि यार बस हमें एक सोर्स मिले इनकम का, एक पैसा हम कमा सके जो अपना लाइफ अच्छी तरह से चल सके। बट उस चीज़ के लिए फ़ोकस करना पड़ता है किस चीज़ों के ऊपर। अब अगर स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली स्टूडेंट से ही आते हैं, तो अपनी स्टडी कंप्लीट करी, जॉब पे गए, तो जॉब के रिगार्डिंग जो भी प्रोसेस है या जो भी चीज़ें चल रही हैं साथ में, उसको लेकर के फोकस करना और काम ख़राब ना हो। बट प्रॉब्लम ये आती है कि उस फोकस को कंटिन्यू कैसे रखा जाए। कुछ लोग फोकस कर लेते हैं, बट कुछ लोगों का फोकस ऐसा होता है कि 3 दिन 4 दिन करते हैं, 5वें 6ठे दिन फिर वो उस चीज़ से हटना शुरू हो जाते हैं। 3-4 दिन अच्छी तरह से एक होता है कि वाह जी वाह, एक कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली और देन उसके बाद हाँ ये करना है। बट तीसरे चौथे दिन आते आते वो सब ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल होता है। आप उस चीज़ की प्रिपरेशन, उस चीज़ की तरफ फोकस करने आते हो जो आपके लिए है ही नहीं, या फिर जिसका आपको इंटरेस्ट नहीं है। फैक्ट ये है, ये फैक्ट नहीं है कि आप दे रहे हो अपनी तरफ से 100%, बट उस चीज़ के लिए 100% दे रहे हो जिस चीज़ पे आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। पॉइंट ये है। अब अगर इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है और उस चीज़ में आप 100 की जगह 50% भी दोगे, तो वो आपका रिज़ल्ट 100% ही आएगा। क्योंकि जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, बताने वाली बात नहीं, सबको पता है कि जिस चीज़ पे इंटरेस्ट होता है उस पर करने में अलग ही मज़ा आता है। या 3 इडियट्स मूवी में बोली थी बात, वही वाला पॉइंट है। बट उस चीज़ का पता कैसे चलेंगे, ये सबको पता है कि यार जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो करना चाहिए। बट वो चीज़ है कौन सी कि वो चीज़ करना चाहिए। माना किसी चीज़ का इंटरेस्ट खेलने में है, तो वो क्या कौन सा गेम खेले। अच्छा, इंटरेस्ट जिस चीज़ में है उस चीज़ से क्या वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता है, ये चीज़ भी आती है। फिर इंटरेस्ट होना ही मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी ये है कि उस इंटरेस्ट से क्या आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। क्योंकि एट द एंड आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि उस इंटरेस्ट के चक्कर में आप सब कुछ छोड़ दो। घर चलाना होता है, एट द एंड फैमिली होती है, हर किसी को अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। वो कैसे चलेगा? तो वो चीज़ ढूंढनी बहुत ज़रूरी है। और वो आप कैसे ढूंढोगे? देख करके कि यार ये चीज़ किस तरह से मेरे को इकोनॉमिकली हेल्प कर सकती है। एक बैट्समैन है, एक क्रिकेटर है, बैट्समैन ही क्रिकेटर है, तो वो देखता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन, पहले मैं एक कैंपस में खेलता हूँ, फिर अंडर 19, फिर रणजी को समथिंग कुछ ऐसे, सॉरी रणजी देन अंडर 19 ऐसे करके। तो वो किस तरह से इस चीज़ को फोकस करता है इन चीज़ों पे, तो ये देखने वाली थोड़ी सी चीज़ें हैं। वो उसको ऐसे हेल्प करती है कि हाँ उसका सिलेक्शन होता है, देन फिर वो खेलते हैं स्टेट लेवल पे, तब जाके कुछ एक सोर्स मनी ऑफ इनकम आता है, थोड़ा जितना भी आता होगा। उसी से रिलेटेड चाहे फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, कबड्डी, कोई से भी गेम्स हैं, नेशनल पे जा रहे हो, स्टेट, नेशनल, तो वो डिपेंड करता है। तो इंटरेस्ट ठीक है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट है उसको बनाओ। अच्छा, दूसरी पॉइंट इसमें ये भी आता है कि आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है, तो आप उस चीज़ को इकोनॉमिकली वो आपको हेल्प कैसे करे, वो भी आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक चीज़ मैंने देखी थी कि अगर आपको जानना है आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो एक काम करो, एक पेपर पे अपने सारे इंटरेस्ट लिखो। माना आपने कोई 5 या 6 चीज़ें लिख दी जो आपको पसंद है, फिर नेक्स्ट उस पे आओ, उसके नीचे फिर उसको और फिल्टर करो, उस पर देखो इन चीज़ों में से आपको ज़्यादा क्या पसंद है, उस तरह से फिर नीचे, फिर इन चीज़ों में से, फिर ऐसे फ़िल्टर करते करते तीसरे चौथे 5वें नंबर पे आपको पता चल जाएगी हाँ भाई आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा इस पे है, और फिर आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो पता होनी बहुत ज़रूरी है हम लोगों को कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग तो
हम सब ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर एक ये चीज़ें हैं कि या तो आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, अदरवाइज़ अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो तो एक अच्छी सैलरी पे जाओ। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करोगे तो आप अपना वही स्टडी करो, बस पूरे दिन पढ़ो और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करो। अब एक पॉइंट ये भी है कि गवर्नमेंट जॉब एक उस तालाब की तरह है जिसमें कुछ मछलियाँ हैं, ठीक है। माना एक गवर्नमेंट जॉब एक इस तालाब की तरह है जिसमें जॉब्स हैं, माना 10 से 20 जॉब्स हैं, 20 जॉब्स हैं, और मछुआरे कितने हैं उस मछलियों को पकड़ने वाले? कम से कम 100 या 1000। उन 100-1000 मछुआरों के पास आती हैं 20 मछलियाँ। आप खुद सोचो, एक तालाब में 1000 मछुआरे हैं और आपकी कुछ 20 मछलियाँ हैं, तो बाकी के मछुआरे क्या करेंगे? अब वो वेट करेंगे जब वो मछलियाँ अंडे देंगी, तब वहाँ पे मछलियाँ बड़ी होंगी खाने लायक, तब उनको निकालेंगे, या फिर वो वेट करेंगे कहीं तालाब से आएंगी। अच्छा, एक दूसरी तरफ एक तालाब और है जहाँ पर मछलियाँ ही मछलियाँ हैं, बट वहाँ मछुआरे गिने चुने हैं, हज़ारों मछलियाँ पर मछुआरे गिने चुने हैं। क्यों? उस तालाब की तरफ कोई नहीं जाना चाहता क्योंकि वो थोड़ा सा अलग रास्ता है। माना थोड़ा सा रिस्क है, बट हाँ मछलियाँ बहुत हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब बेकार है या प्राइवेट जॉब बेकार है। फैक्ट सिर्फ ये है कि उस चीज़ को पहचानो जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। वो चीज़ ठीक है, सिक्योरिटी है उस जगह भी। अगर आपको कोई एक रिस्पेक्टेड जॉब मिलती है, ठीक है, अच्छा है, बहुत बेस्ट है, बट आज की डेट में इतनी जॉब्स, सबको पता है इतनी जॉब्स नहीं है जितना यूथ है। यूथ एम्पावरमेंट, HR, ह्यूमन रिसोर्स, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि मुझे नहीं लगता कि यार सबको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल सकती। अगर सभी को गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाएगी तो बस, इसमें गवर्नमेंट की गलती नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम किस जगह अपना रुझान डाल रहे हैं। हम सिर्फ उसी जगह भाग रहे हैं जहाँ बाकी सब भाग रहे हैं। एक चीज़ करके देखना, कभी एक सड़क पे जाना, ऐसे घूरते रहो बस एक चीज़ को, एक लकड़ी को, एक पत्थर को, 5 मिनट रखना, 6वें मिनट में कोई तीसरा चौथा बंदा आएगा। ऐसे ही करते 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 वहाँ 15-20 मिनट के अंदर अंदर अच्छे खासे 10 बंदे से ऊपर हो जाएंगे। तो ये वो चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है और आप कर क्या रहे हो, ज़रूरी है। और अगर तुम वो नहीं करना चाहते जो तुमसे कोई और करवा रहा है, तो यार अपनी चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर आओ और उस चीज़ को पूरा करो। सिंपल।